हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास नंबर 2 ले रहा हूं, वीडियो नंबर 2। इसमें आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं, उसी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि आज इसका कॉन्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसको आप कॉपी और पेन लेके बैठे और क्वेश्चंस को देखें और उसको अपने कॉपी में नोट करें, और सॉल्यूशन को भी जैसे मैं बता रहा हूँ। और इसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखेंगे और इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले मैं 2-3 चैप्टर और करवा रखा है, उसको भी जाकर देख लें आप, तभी आपको पूरा मैथ समझ में आएगा। और इसके बाद सम वाला जो होता है, सम ऑफ एपी, जिसमें टर्म का सम करने वाला होता है, वो इस वीडियो के बाद मैं बनाऊंगा, उसका क्लास लेंगे जिसमें उसका भी कंसेप्ट लेंगे, और उसके बाद उस पर एक क्लास और लेंगे जिसमें उसका क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आपके लिए मैं कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों ले रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इस वीडियो को जितना से इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं करें, और एक दूसरे को शेयर करें अपने फ्रेंड रिलेशन, कहीं भी जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक इसको शेयर करें, क्योंकि इसमें मैथ्स ना बहुत ईजी तरीका से मैं पढ़ाया हूँ, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई इसमें हार्ड लैंग्वेज नहीं लिए, एकदम ईजी भाषा में क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को दोनों को समझाने का कोशिश किया हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, उसको समझाते हैं। पहले आप इसको कॉपी में नोट करें, उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बने तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप देखें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x - 1 x + 3 एंड 3x + 1 इन द AP, देन फाइंड x। इसका हिंदी हुआ कि ये जो दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सेम टू सेम इसी जैसा है, 7, a, -3, b इन द AP। ये भी AP में है, तो आपको a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश पहले अपने से करें बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप देखें। देखिए, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए। देखिए, आपको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये 2x - 1 x + 3 और 3x + 1, ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बताया था कि 3 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म है, 3 टर्म्स है इन द एपी। ये भी एपी में है, तो एपी में होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एपी में होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके बीच के कॉमन डिफरेंस जो होते हैं ना, वो सेम होते हैं। बस अगर ये बात आपको मालूम है तो क्वेश्चन को आप बना लेंगे। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ये पूरा ये वाला टर्म, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहेंगे A1, टर्म नंबर 1। ये वाला को A2, टर्म 2, और इसको A3। समझ में आ गया? मतलब 3 टर्म्स हैं, A1, A2, A3। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, मतलब A2 में से A1 घटाएंगे तो भी D आएगा, और इसमें से A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी D आएगा। इस चीज़ मैं पहले वीडियो में बता रखा है, अब जाके उसको देख ले। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखिए वी नो डैट, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि A2 - A1 वो इक्वल किसके इक्वल होता है? A3 - A2 के। ये बात को आपको पहले वीडियो में बताया है, आप उसको देखें तो समझ में आ जाए। तो A2 हमारा क्या है? तो x, यहाँ से आपको ये पेन ब्लू से बना रहे ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, A2 तो हमारा x + 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? A1 को। तो A1 हमारा ये है, तो इसको पूरा लिख लीजिए, 2x - 1 इक्वल के चिन्ह देना है। और उसका A3, तो A3 हमारा 3x + 1 है, माइनस A2 हमारा कितना है? तो x + 3 है। इतना बात आपको समझ में आ गया? मैं कुछ नहीं किया, बस जो वैल्यू है A2 A1 को यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, x + 3
और -2x, माइनस माइनस +1, ये 3x +1 -x और -3, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से x में से 2x कटेगा तो -2x होगा, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3x में से x कटेगा तो ये 2x हो जाएगा, और 1 -3 तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद ये -2x इसको इधर लाएंगे तो -2x ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे -2 इधर जाके -4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों सॉल्व होके -4x हो गया, और ये दोनों सॉल्व होके -6 हो गया। तो x इक्वल इसे ये कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6/4, तो ये कट के कितना आ गया 3/2। तो हमारे x का वैल्यू कितना हो गया 3/2। एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए x+3 ये लिखिए, अब -2x -1, ठीक है। फिर 3x+1 में से x+3, तो x+3 -2x और -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3x+1 -x और -3 ये भी ठीक है। x में से 2x घटेगा तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ना ये x में से 2x घटेगा तो ओनली x बचेगा। यहाँ से इरेज करके हम आपको दोबारा बता रहे हैं। देखिए ये सिर्फ x बचेगा, क्यों? x में से 2x घटेगा तो -x होगा। अब देखिए -x इधर आके ये -2x हो जाएगा, ये -4 इधर जाके -2 और ये -4, तो ये हो गया -3x, ये हो गया -6, इससे ही कट गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 6/3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? बहुत इजी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था, आराम से कर दिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसमें भी 4 टर्म दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है 7, a, -3, b, AP में है। तो आप जानते हैं कि इसके भी बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं पहले A1, A2, A3, A4, इसमें 4 टर्म है। तो देखिए इसको बनाने का हमारे पास 2 मेथड है। आप इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड नंबर 1, देखिए मेथड नंबर 1 में क्या करना है आपको कि देखिए आप इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा a, फर्स्ट टर्म तो a दिया हुआ है 7, अच्छा। और एक चीज और, ये देखिए डिजिट वाला दिया हुआ है तो A3 दिया हुआ है, तो A3 हमारा कितना दिया हुआ है -3, तो A7 है, इसको रहने देंगे। A3 को हम A+2D लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, -3। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये A+D है, तो यहाँ पे 7 प्लस में 2D इक्वल टू -3, तो ये हो गया 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 या -7, तो ये हो गया 2D, ये हो गया -10, तो D इक्वल टू कितना हो गया -10/2, तो ये कट गया, D बराबर कितना आ गया -5, D के वैल्यू -5 आ गया। तो आप जानते हैं कि D आ गया -5, तो A2 कितना हो जाएगा, तो A और D हमको मालूम चल गया, तो हमको A2 चाहिए, A2 हमको चाहिए। तो A2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A अब प्लस में D, तो A के वैल्यू हमारे पास कितना है 7, और D की वैल्यू कितना है -5, तो ये हो गया 7 और -5, तो ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब ये तो 3 है ही, अब ये कितना होगा A4 चाहिए, तो A4 भी यहाँ से निकाल लेंगे, तो A प्लस कितना होता है 3D, तो यहाँ पे A की वैल्यू तो हमारे पास 7 है, प्लस में 3, या D की वैल्यू आपको मालूम है -5 है, तो -5 रख दिए, तो 7 और -15, तो ये हो गया कितना -8, तो ये कितना हो गया -8। तो A और B हमारे पास दोनों से सॉल्व हो गया, A और B आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ये था मेथड नंबर 1 था। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं मेथड 2 से। इसको अगर आप इसको कॉपी में नहीं लिखे तो आप इसको कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए मेथड 2 में कैसे बनाएंगे, देखिए
7 कॉमा ए कॉमा -3 कॉमा बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से तो अब जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो आप यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। देखिए आप क्या जानते हैं कि A3 में से अगर A2 घटाएंगे, जिससे आप इसको A2 में से अगर A1 घटाएंगे तब भी डी आएगा, और A3 में से अगर A2 घटाएंगे तब भी डी आएगा। तो हमारा A2 कितना है, तो A है, माइनस A1 कितना है, तो 7 है, ठीक है। और यहाँ पे A3 कितना है, तो -3, या माइनस A2 कितना है, तो A है। तब देखिए ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, और ये -3 या प्लस में 7, तो ये हो गया 2a, इधर ये हो गया 4 हो गया। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 2, ए की वैल्यू 2 आ गया। अब ए जान देखिए ए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 आ गया। जब ए आ गया है 2, ये जब हमारा 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो आप यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ है तो -5 का गैपिंग है, इसमें -5, इसमें -5 करेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -8। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको जो इजी लगे उसको आप बनाएंगे। हम 2 मेथड आपको बता दिए हैं। अब इस सबको इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख लें। अब देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, अब इसको पढ़ते हैं, समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। आप एक एपी का आपको 31वां टर्म आपको फाइंड करना है, हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73, जिसका 11वां टर्म जो है 38 है और 16वां टर्म जो है 73 है। हिंदी में पढ़ दे, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, वो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान से देखिए आप लोग। आपको गिवन क्या क्या चीज़ है वो लिख लीजिए। गिवन, गिवन मतलब दिया गया है, तो आपको दिया गया है क्या से बताते हैं, 11 टर्म, तो आपको इसको A11 लिखेंगे, अब बराबर में क्या कर देंगे, यहाँ पे वो 38 है तो 38 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, 16, A16 कितना दिया हुआ है आपको, तो वो दिया हुआ है हमारा 73, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमको करना है, फाइंड करना है आपको A31, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ये निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 31 निकालने के लिए क्या चाहिए, A प्लस 30D चाहिए, मतलब आपको A और D चाहिए, तभी तो आप वहाँ भी पुट करेंगे। तो A और D कहाँ से आएगा, तो A और D हमको इस दोनों से फाइंड करना है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, आपको पता है फर्स्ट वीडियो में सिखाए थे आपको, इक्वेशन नंबर 1 कर लेना है। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो A प्लस 15D, वो कितना 73, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें क्या लगाना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है, बाय एलिमिनेशन। आप एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो आप इसको यहाँ लिख लिए A प्लस 10D 38, यहाँ पे उसको लिख लीजिए A प्लस 15D, यहाँ पे लिख लीजिए 73। आपको मालूम है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इस ये दोनों क्या चीज़ में, प्लस में, तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कट गया, 10 में से 15 घटेगा तो आप जानते हैं कि -5D होगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, बट डिजिट माइनस का है, तो ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 35 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू कितना हो गया 35/5, तो डी इक्वल टू कितना आ गया 7, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 7। तो डी तो हमको पता चल गया, अब हमको ए चाहिए। तो आप किसी भी इक्वेशन में, आप इक्वेशन इसमें चाहिए, इसमें किसी में भी आप ए डी के वैल्यू रख दें, तो इक्वेशन एक में रख देते हैं, तो ए प्लस 10D इक्वल टू कितना है 38, एक वैल्यू यहाँ ए और 10 यहाँ पे क्या रख देंगे 7, 38, तो ए ये हो गया कितना 70, 38, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 38 माइनस 70, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2, और ये बच गया
6 में से 3 32, तो हमारा ये माइनस में आ गया। तो ए की वैल्यू कितना आ गया -32 और डी की वैल्यू कितना आ गया 7। तो आपको ये समझ में आ गया। एक बार और समझाया था आपको कि देखिए जो गिवन है A11 और 38, 11 A11 क्यों लिए है, क्या है कि 31 ये 11 टर्म आपको दिया हुआ है 38, तो A11 लेंगे तो इसको A+10D के फॉर्म में लिख लेंगे। A16 73 तो A+15D के टर्म लिख लिए। अब इसको एलिमिनेशन लगा दिए तो ये वाला को इसके सामने इसको लिख दिए और ये दोनों प्लस में तो इसको माइनस करेंगे तो ये से ये कट गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है। तब जानते हैं कि 12 डिजिट माइनस का तो माइनस में 5 दिया है, ये भी दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, 12 डिजिट माइनस का तो माइनस में 35 आया। इसको आप एक बार घटा लेंगे तो बिल्कुल इतना ही आएगा और उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया, D=7 आ गया। अब डी का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम डी का वैल्यू 7 रख दिए तो 70 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होकर -32 आ गया। तो ये सब आ गया। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको A31 निकालना है। तो आप ए की वैल्यू बताया है -32, इसको रख दीजिए और 30 गुने डी की वैल्यू कितना है 7, तो -32 और प्लस में 210। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा देंगे, बड़ डिजिट माइनस का तो प्लस का तो प्लस में आएगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 20 में से 1 178, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको ये समझ में आया, तो इसको आप कॉपी में नोट करें क्वेश्चन के साथ। हम वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। एन ए पी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29 टर्म। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है जिससे टोटल 50 पद है। पूरे कितने टर्म है 50 टर्म है, 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आपको कैसे करना है। देखिए आपसे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है गिवन लिखना, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। गिवन करके लिख लीजिए, गिवन दिया गया है हमें। देखिए क्या टर्म है 50, तो आपको बताया है कि जो टर्म दिया रहता है वो नंबर ऑफ टर्म रहता है। तो इसमें एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू है हमारे पास 50, ठीक है। आप लिख लेते हैं एन मतलब जानते हैं आप पदों की संख्या है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, तो आपको थर्ड टर्म मतलब A3 दिया हुआ है, A3 कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। और क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, आपको लास्ट टर्म के लिए कल बताए थे कि इसको डिनोट किया जाता है AN से, लास्ट टर्म वो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 106, ठीक है। तो आपसे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है A29 टर्म, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको ही फाइंड करने के लिए आपको बताएं आपको कि ये जो होता है 29 मतलब A+28D, ए और डी चाहिए। तो ए और डी चाहिए वो हम उसको हम किस तरह से निकालेंगे इसे आप देखिए पहले आप एक बात को समझिए। ये वाला दिया हुआ है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो A3 को A+2D=12 कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा आपको हम ये भी बताते हैं कि एन के लिए क्या लिखा जाता है, इसको A+n-1 × D रखा जाता है, वो दिया हुआ है 106। तो ए के वैल्यू तो नहीं इसको रहने देंगे, लेकिन एन के वैल्यू हमारे पास 50 है तो 50 - 1 D=106। तो ए ये सब्ट्रैक्ट होके 49D हो गया और 106 क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आ गया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बाय एलिमिनेशन, इसमें भी एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन को लुप्तीकरण विधि कहते हैं हिंदी में। देखिए A+2D=12 और A+49D=106। आप जानते हैं कि ये भी प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू खत्म, ये कट गया, ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया -47D और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 और ये 94 हो जाएगा, ठीक है। और वो भी कैसे में आएगा माइनस में, तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। T= कितना हो गया 94/47, तो इसको आप 2 टाइम्स में काट दीजिए तो D= कितना आ गया 2, D= 2 आ गया।
अब फिर से इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो ए अब प्लस में 2d इक्वल टू कितना है 12। तो ए के वैल्यू तो फाइंड करना है हमको 2 और डी की जगह पर फिर 2 रख दीजिए 12। तो आप जानते हैं कि ए प्लस 4 इक्वल टू 12। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 4। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 8। ए की वैल्यू भी आ गया, ए और डी आ गया। तो हम किसी भी वो ए पी किसी भी ए पी को लिख सकते हैं। तो इसमें फाइंड करना है A29। तो A29 को क्या लिख सकते हैं, A29 को क्या लिख सकते थे ए प्लस 28d। ए की वैल्यू हमारे पास अभी आया है 8 और 28 और डी की वैल्यू 2 है। तो 8 प्लस 56 हो गया, ऐड करेंगे तो 4 और ये हो गया हमारा आंसर। तो A29 कितना आ गया 64। आप ही क्वेश्चन को देखिए, फिर से समझाते हैं। देखिए गिवन हमारा दिया हुआ था 50n। देखिए ये समान श्रेणी कितने पद थे, कितने टर्म थे, तब 50, तो वो n का वैल्यू हो गया। और थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म मतलब A3 आपको 12 है। और लास्ट टर्म को हम लोग एन कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो 106 है, तो इसको आप इस तरह से लिख दिए। आप फाइंड क्या करना है वो लिख देना। इतना आपको एग्जाम में भी करना है। ये करने से ना आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि आपको गिवन क्या है और बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ के इसको लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और आपको फाइंड क्या करना है ये, तो ये फाइंड करने से हमको पता चले कि ए और डी चाहिए। तो ये जो गिवन डाटा इसी में से निकालना है हमको, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो A3 तो इसको ए प्लस 2d इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब an के लिए हम बताए थे कि a प्लस, देखिए यहाँ पे 3 है तो a प्लस 2d किए हैं। तो यहाँ an है तो a, और देखिए जो रहता है यहाँ पे ना n, उसमें से एक कम करके लिखते हैं। तो यहाँ n है तो n से एक कम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। और n का मान हमको दिया हुआ था पहले से 50, तो यहाँ 50 रख दिए, इक्वेशन बन गया। अभी दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए और डी फाइंड कर लिए और ए और डी को यहाँ पुट कर दिया, था हमारा A29 टर्म आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से कॉपी में नोट करें। अब इसको देख सकते नेक्स्ट देखिए। आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया हूँ। इसको समझाते ही क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0। ये क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एपी का नौमा बल्कि तीसरा टर्म और नौमा टर्म जो है वो 4, -8 है। तो आपको बताना कि कौन सा टर्म पे 0 आ जाएगा, ये बताना है। यदि समांतर श्रेणी के तीनवा पद और नौवा पद 4, -8 हो तो कौन सा पद 0 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते आप देखिए। आपको हम बार बार बोलेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन आपको है लिख लीजिए। देखिए थर्ड टर्म, तो आप इसको जानते हैं कि A3 लिखना है, कितना है पहले रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिया गया उसी को इधर से पहले लेंगे, वो 4 हो गया। फिर इधर से कॉमा ए, वो 9 टर्म, तो 9 वो किसके इक्वल हो जाएगा -8। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म पे ना 0 आ जाएगा, कितने टर्म पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछ रहा है कि n बराबर 0 आना चाहिए। मतलब आपको n का वैल्यू फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म पे वो 0 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए आपको A3 दिया हुआ है, तब इसको क्या कर सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको a प्लस 8d लिख दीजिएगा, वो कितना आ जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले AD फाइंड कर लेते हैं, तब बाय एलिमिनेशन इसमें भी लगाएंगे। देखिए तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, इस चिन्ह का वैल्यू खत्म, ये चिन्ह का वैल्यू खत्म। ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -6d आएगा। ये दोनों कट करते हैं तो 12 आएगा। d इक्वल टू कितना आ गया 12 -6, तो कट गया, तो d इक्वल टू आ गया -2। d के वैल्यू तो आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप d के वैल्यू रख दीजिए, तो हम इस इक्वेशन a में 1 रखते हैं, 2d इक्वल टू 4। तो a प्लस में 2, d की वैल्यू कितना रखेंगे -2 इक्वल टू 4। तो ए -4 इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू हो गया 4 + 4, तो ए इक्वल टू आ गया 8। ए और डी आ गया।
अब हमको फाइंड करना है ये वाला ए एन। तो देखिए यहाँ से करते हैं, ए एन लाना है हमको जीरो, लास्ट टर्म आना चाहिए जीरो। तो ए एन को हम ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू हमारे पास -2 है, और सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास 8 है। एन हमको फाइंड करना है और डी की वैल्यू -2 है इक्वल टू जीरो। आप जानते हो इसको सॉल्व करना है। 8 इसमें इससे मल्टीप्लाई -2 है, और इसमें इससे करेंगे तो -+2 इक्वल टू जीरो। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 -2n इक्वल टू जीरो। अब देखो 10 इसको उधर भेज दो 2n, तो इससे इसको काट देंगे तो n इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये कितने टर्म पे जीरो आ जाएंगे, तो 5 मतलब 5 टर्म पे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी है। अभी जो क्वेश्चन बनाए उसी के टाइप जैसा ये क्वेश्चन है, बस इसका लास्ट टर्म आपको जीरो लाना था। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितने नंबर पे आएंगे, तो देखिए अब यहाँ से आप देख लीजिए कि जीरो आ रहा है, तो इसके बाद जो नंबर आने वाला वो क्या आएगा, निगेटिव में आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म पे आएंगे। तो आपको पहले जीरो निकाल लेना है, जीरो के बाद जो नंबर आने वाला वो क्या आएगा, निगेटिव ही ना आएगा। तो कौन सा टर्म पे आएगा, तो 5 के बाद आप जीरो निकालने के बाद एक ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 5 के बाद 1 मतलब 6 टर्म पे। ठीक है, तो इसको आप इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को लिख ले। देखिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ले लिया हूँ, इसको समझाते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। देखिए इफ 17 टर्म of an AP exceeds its 10 term by 7 find common difference। इसका हिंदी वर्ग किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। जैसे जैसे लैंग्वेज कर रहा है उसी के अनुसार हमको चलना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए लैंग्वेज को ना आपको समझना है, यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन को समझेंगे आराम से बना देंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि इसके जो 17वां पद है मतलब A17 जो है उसके वही एपी के 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब इसी का 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। बस इसी को इतना ही करना है, इसी को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए A17 इसको इधर लाएंगे तो -A10 इक्वल टू 7 बचेगा। बस A17 को A प्लस आप 16D लिख लीजिए, और माइनस इसको A प्लस 9D लिख लीजिए इक्वल टू 7। आप जानते हैं कि A प्लस 16D माइनस A और -9D इक्वल टू 7। तो A माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इससे कट के 7D इक्वल टू 7। तो D से कट गया 1 टाइम्स में, D इक्वल टू 1। यही हमारा क्या आंसर होगा। D को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ, हम आपको आपके लिए इतना इजी और इजी क्वेश्चन और साथ में हार्ड इसीलिए ले ताकि आपको सब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली इजी बनाने से काम चलेगा चाहे खाली हार्ड बनाने से काम चलेगा। एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इजी और हार्ड दोनों आना चाहिए। इसलिए मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ, इजी और साथ में हार्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ईजी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए हार्ड है। बस सीधा बात यही है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को एक बार 2 बार घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन 7 और 8 एक साथ लिया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक टाइप का है और ये थोड़ा सा उससे न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको समझना है आपको कि इसको बनाना कैसे है। देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। पहले इस क्वेश्चन को समझते उसके बाद इसको समझ लेते हैं। आपको ये बताना है कि 2 डिजिट का कितने नंबर है, मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। आपको वो बताना है, नंबर बताना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। यहाँ से आपको हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए आपको हम पहले बेसिक समझाते हैं। 2 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 10 11 12 13 डॉट डॉट करके कहाँ तक आता है, 99 तक। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ये 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, उसमें भी टोटल 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर लेना है आपको जो 7 से
ओनली डिविजिबल है, ये नंबर में 7 से डिविजिबल नंबर को हमको लेना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए कि 7 से डिविजिबल 10 7 से पूरा डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं। 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13 है नहीं, लेकिन 14 आपको पता होगा कि 7 के टेबल में आता है, तो हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 14 से, ठीक है। 14 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप जिसका डिविजिबल खोज उसी में उतना ऐड कर दीजिए, मतलब जानते हैं कि 14 में 21 आएगा, फिर 28 होगा, पूरा लिखना है नहीं, डॉट डॉट करके चल जाना है आपको। अब आपको 99 से आगे नहीं जाना है, क्योंकि 99 से आगे जाएंगे तो 100 आ जाएगा। 100 नंबर जो होता है 3 डिजिट का होता है, और 10 से भी पीछे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो 9 जो होता है 1 डिजिट का नंबर होता है। तो आपको यही दोनों के बीच में लेना है। बीच में क्या, 10 और 99, मतलब 10 और 99 के बीच में ही नंबर होना चाहिए। तो 14 आप जानेंगे कि 14 है, 28 है और 21 है, ये नंबर हो गया। बीच में 35 बहुत सारे नंबर, लेकिन 99 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, कौन नंबर, देखिए 99 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप जानते हैं कि 1 बार में 7 लगाएंगे तो 2 9, फिर 4 बार में लगाएंगे तो कितना 28 1। आगे अब इसको क्या करना है कि देखिए आपको ना इस नंबर जो हमारा देखिए यहाँ से आया 28 1, अब 1 को ना डायरेक्टली इसमें से इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्ट। तो देखिए यही नंबर तो एक एक्स्ट्रा नंबर था जो इसमें ऐड हो गया। अगर इसमें अगर 1 जो हमारा 1 जो शेष आया, रिमाइंडर आया, ये 1 एक्स्ट्रा था, तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो 99 में से अगर 1 कम कर देंगे तो 98। तो आप जानते हैं कि 98 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कौन नंबर आ जाएगा 98। तो आप देख लीजिए एक हमारा क्या बन गया, एपी बन गया। ये देखिए इसका बीच का कॉमन डिफरेंस भी 7 का है, और ये नंबर भी, फर्स्ट नंबर भी डिविजिबल है और लास्ट नंबर भी डिविजिबल है। बस एन का नंबर फाइंड कर देना है। एन इज इक्वल टू कितना हो गया 14, डी इज इक्वल टू कितना आएगा 7, और लास्ट का नंबर मतलब एन हमारा कितना है 98। बस आपको फाइंड कर देना। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एन हमारा दिया हुआ है 98, तो इसको आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 98। तो ए की वैल्यू 14 प्लस में एन माइनस 1 है, डी की वैल्यू आप जानते हैं कि 7 है 98। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 14 प्लस में 7n माइनस 7 इक्वल टू 98। तो आप जानते हैं कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस में 7n इक्वल टू 98। तो आप 7n को रहने दीजिए, 98 माइनस 7, तो ये हो गया 7n और ये हो गया 91, तो इसको काट दीजिए, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 13। तो हमारा कितने नंबर है 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है, तो आप बताएंगे कि 13 को। 13 को ऐसा ही आप 14 से लेकर 98 तक काउंट करेंगे आप पूरा लिख के, तो 13 आएगा। इतना काउंट नहीं करना, ये तो इजी क्वेश्चन है। 3 डिजिट का पूछ देगा, 7 डिजिट का, तो 3 डिजिट का पूछेगा तो आपको 3 डिजिट मतलब कहाँ से लेना है। अगर 3 डिजिट का अगर पूछ दिया जाए 7 से डिविजिबल, तो इसके लिए भी आपको बताते हैं क्या करना है। आपको 3 डिजिट का नंबर आप जानते हैं कि 100 से स्टार्ट होता है, 101 से डॉट डॉट करके कहाँ तक 999 तक जाता है। आपको फर्स्ट नंबर वैसा ढूंढना है आपको 100 के बाद से कि 7 से डिविजिबल है, तो ये फाइंड करना आपको नहीं आता है, तो इसके लिए भी हम आपको तरीका बताते हैं। आप 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। देखिए 7 से लगाएंगे 1 टाइम में 7, तो 3 0 आ गया, फिर 4 टाइम्स लगाएंगे 28 2। अब देखिए 2 रिमाइंडर आ गया, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 7 माइनस 2 करना है, अब 5 आएगा। ये जो 5 आएगा अब इसको ऐड इसमें कर देना है, मतलब 100 में अगर आपको 5 ऐड कर देना है तो 105। तो इससे ये मालूम चल गया हमारे पास हमको कि 105 पहला नंबर डिजिट मिल गया। अब इसको 7 ऐड करते 112 होगा, फिर 109 होगा, डॉट डॉट करके आपको 999 में खोजना है। इससे पहले कौन 7 डिविजिबल है, तो इसको भी ढूंढने के लिए आपको पता है कि 7 को आप डिवाइड करिए कितना से 1729, फिर 4 टाइम्स में 28 1 फिर 9, तब 2 टाइम्स में लगा देंगे 14, तो ये आ गया 5। अब ये 5 को ना अब इसमें से डायरेक्टली 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 994 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 994। आप जानते हैं कि ए हो गया बीच का डिफरेंस, डी ए हमारा हो गया 105, डी आप जानते हैं कि 7 है, और एन हमारे पास आ गया 994। अब आराम से अब इसी की तरह से आप एन का मान निकाल लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया, आई होप
कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझा देते हैं, इसको आपके होमवर्क में रहेगा। हाउ मेनी मल्टीपल, देखिए मल्टीपल का है चाहे डिविजुअल का है, बात एक ही है। अगर हम बोलेंगे कि 12 जो है 12 जो है 4 से डिविजुअल नंबर है, चाहे ये भी तो बोल सकते हैं कि 12 जो 4 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल का है चाहे डिविजुअल का है, बात वही है। वो कहना चाह रहा है कि डिविजुअल मतलब 10 और 250 के बीच। अच्छा हाँ, बिटवीन लग जाएगा तो इसको आप इम्पोर्टेंट ये समझेंगे कि अगर बिटवीन लग गया तो न इसको लेना है न इसको लेना है। अगर ये 4 से डिविजुअल, अगर मान लीजिए सपोज डेट ये क्वेश्चन 12 दे देता है यहाँ पे, और यहाँ पे दे देता है आपको पता है कितना, 248, ठीक है, क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। तो 4 से डिविजुअल, तो देखिए 4 से डिविजुअल आपको ये नंबर का है तो इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कि बिटवीन लगा दे। बिटवीन का मतलब क्या, अब जैसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे दो और कोई आदमी है, और यहाँ पे तो बोले कि आपके, और ये जैसे मान लिया राम है और यहाँ पे सोहन है, हम पूछेंगे कि राम और सोहन के बीच कितने आदमी हैं, तो आपको बोलना है तीन। तीन ही ना बोलेंगे, ये दोनों को हटा के बोलना है। अगर हम बोलेंगे कि टोटल कितने आदमी हैं, तो आप बोलेंगे पाँच। लेकिन अब बोलेंगे कि राम और श्याम के बीच कितने आदमी हैं, तो तीन। इसका कहने का मतलब है कि बिटवीन लगा दिया। तो 12 अगर 4 का मल्टीपल है तो अभी 4 को नहीं लेना है आपको, कहाँ स्टार्ट करना है, 16 से। और ये भी इससे डिविजिबल है तो इसको भी छोड़ के इससे पहले वाला नंबर को लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। अगर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन तो आप कमेंट करेंगे, हम इसका सोल्यूशन फिर से बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया हूँ, इसको समझाते ही क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन इजी है, बस इसको समझना है। देखिए फाइंड द 20 टर्म, आपको 20 टर्म फाइंड करना है। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया हुआ है। सॉल्यूशन बताते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो एपी दिया हुआ है, इसके पीछे से मतलब लास्ट से आपको 20वां टर्म ज्ञात करना है, 20 टर्म ज्ञात करना है। तो एक वो आपको हम बेसिक क्वेश्चन से समझाते हैं। देखिए इससे आपको क्वेश्चन लिख दिए 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, और यहाँ पे 13। आपसे पूछेंगे कि इधर से, देखिए इधर से अगर हम पूछेंगे आपसे, तो आप इधर से देखेंगे तो इधर से पूछेंगे कि आपको, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन दे के पूछ देंगे कि आप बताइए हमको फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आप A4 चाहिए, आपको A4 पूछ रहा है, A प्लस 3D लगा देंगे। तो A की वैल्यू 3 प्लस 3 या D की वैल्यू इसमें से कटेंगे तो 2, 3 प्लस 6 यानी 9, फोर्थ टर्म पे 9 है। लेकिन ये क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन बोला है कि आपको पीछे से जाके फोर्थ टर्म करना, लास्ट से फोर्थ टर्म चाहिए। तो अब जब लास्ट से जाएंगे तो लास्ट से अगर पूछेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो लास्ट में जो डिजिट, इसको आप ए मानना है। तो ए हमारा कितना हो गया, 13, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लास्ट से क्या है, चौथा। तो देखिए लास्ट से अगर चौथा गिनेंगे तो 1 2 3 4, ये 7 आएगा। इधर से गिनने पर ये आ रहा है, तो हमको पीछे से पूछा है ना, तो पीछे से ए 13 हो गया। डी क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, डी पर ही सब खेल होता है। देखिए अगर हम इधर से जा रहे हैं, इधर से तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए इधर से अगर जाएंगे तो 3 से 5 2 बढ़ते जा रहा है, तो डी हमारा प्लस में 2 आया था। लेकिन अब इधर से जाओगे तो 13 से 11 9, तो आप देख रहे हैं कि डी तो 2 है बट इधर से आने पर माइनस में हो रहा है, तो आपको डी माइनस में लेना, बस आपको यही। तो A4 चाहिए तो A प्लस 3D लगाएंगे, तो ए हमारा, तो हमारे पास 13 है और फिर डी की वैल्यू -2 है, तो 13 और -6 दे देखिए 7 आया ना, इधर सब 40। तो बस यही क्वेश्चन है, इसको ये बेसिक टर्म में आपको बता दिया। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा दिया है तो इसको लंबे टर्म में बताते हैं। ये बेसिक आप समझ में आ गया तो इसको रेज करके आपको वो वाला क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप पहले एपी को लिख लीजिए, जो एपी दिया हुआ है डॉट 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 253। तो आपसे पूछा है कि क्या टर्म पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि ए 20 टर्म क्या होगा, यही पूछा है। लेकिन किधर से, लास्ट से, लास्ट से पूछा है, यहाँ लिख देते हैं लास्ट।
आप देखिए, पहले तो आपको लास्ट ये पीछे से चलना है लास्ट से, तो ये आपको कौन फाइंड लेना है, ये लेना है 253। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको लास्ट अंत से लेना है, अंत से, अंतिम से। और डी की वैल्यू क्या होगा, तो देखिए डी की वैल्यू आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करिए, डी आपको फाइंड करना है। तो इधर से अगर जा रहे हैं तो 3 से 8 5 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर से आएंगे तो वही 5 रहेगा, बट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो -5 हो गया। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, ए उल्टी, ये जब पीछे से लिए तो डी भी तो इधर से जा रहा है प्लस में, तो उधर से लेंगे माइनस में। बस आपसे A20 पूछा है, तो ए प्लस 19D लगा लीजिए, तो ए हमारा हो गया 253 प्लस में 19 है, डी की वैल्यू -5, तो ये हो गया 253 और माइनस में 95। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 19 में 24 में से 9 जाएगा, तो ये इसको कैरी देगा, तो 14 में से 5 150 150, हाँ 158, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो आपको लास्ट से अगर ये सीधे पूछता कि 20 टर्म फाइंड करना था, ए हमारा 3 हो जाता, लेकिन ये लास्ट से पूछा था, लास्ट से जब भी पूछेगा तो लास्ट वाला नंबर ए हो जाएगा, और डी इधर से जो रहेगा, अगर इधर से माइनस हो रहा था तो उधर से प्लस में ले लेते, इधर से प्लस में इंक्रीज हो रहा है ना, 3 8 ये 13 इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 5, तो डी वही होता है जो हमारे वैल्यू को बढ़ाते जाता है। तो अगर डी आप नहीं निकालना चाह रहे, इधर से 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 13 में से आप 8 करोगे तभी 5 आ जाएगा, तो प्लस में आ रहा है ना, तो आप पीछे से ले रहे तो उसको माइनस कर देना, अगर इधर से प्लस आता तो उधर से माइनस कर देते हैं, इधर से माइनस है तो उधर से प्लस कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया? अब देखिए आज का ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही। आज ये 2 लास्ट क्वेश्चन करवा के उसके बाद वीडियो फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आप ये दोनों क्वेश्चन को देखिए। तो ये क्वेश्चन दोनों एक साथ इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो हम इसमें से एक क्वेश्चन बनाएंगे, आपका एक होमवर्क बनाएगा। तो देखिए जो इसमें हार्ड रहेगा वही हम बनाएंगे। पहले क्वेश्चन समझा जाए, रामकली सेव्ड RS 5 इन द फर्स्ट वीक, मतलब एक रामकली आदमी है जो पहला सप्ताह में 5 रुपया वो क्या करता है, सेव करता है, बचाता है, ऑफ एन ईयर, साल का सप्ताह में वो इतना क्या करता है, 5 रुपये बचाता है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली, वो हर वीक में अपने 1.75 रुपीज, मतलब 1 रुपया 75 पैसा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफ इन द एंड वीक, मतलब वो एंड वीक तक करता है ऐसे, उसके पूरे मतलब हर वीकली सेविंग बिकम्स RS 20 रुपीज 75 फाइंड इट। मतलब क्वेश्चन कौन समझा रहे हैं, देखिए एक आदमी है रामकली नाम के, वो क्या करता है कि हर सप्ताह में 5 रुपया बचाता है, ठीक है, साल के सप्ताह में 5 रुपये बचाता है, और हर सप्ताह में 1 रुपया मतलब 1.75 रुपीज क्या करता है, इंक्रीज करते चला जाता है। तो एक बार ना वो पूरा टोटल हो जाता है 20 रुपया 75, मतलब 20 रुपीज 75, मतलब 7 रुपीज 5 पैसे, मतलब 20.75 हो जाते हैं उसके। तो पूछ रहा है कि वो कितने वीक में हुए हैं, नंबर ऑफ वीक आपसे पूछ रहा है कि कितने वीक में उसका पूरा उतना रुपया 20 रुपया और 75 पैसे हो गए हैं। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड, पहले ये क्वेश्चन बनाया उसके बाद इसको समझाए थे। देखिए ये लैंग्वेज जितना हार्ड है क्वेश्चन उतना ही इजी है सॉल्यूशन। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, रामकली जो है वो हर वीक कितना बचाते हैं, तो 5, तो ये 5 रुपये हर वीक बचा है, और वो ना हर वीक में कितना इंक्रीज करते हैं 1.75, तो पहला वीक में इतना, दूसरा वीक में कितना हो जाएगा इंक्रीज होके, तो 1.7, तो ये हो जाएगा 675, ठीक है। फिर अगले वो कितना हो जाएंगे, तो इसमें फिर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 675 में फिर ऐड करना है हमको 175, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 5 7 8, मतलब 8 रुपीज 75 850, ऐसे डॉट डॉट करके वो टोटल कितना हो गया 20 रुपये 75, इतना हो गया। ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि रामकली नाम के एक आदमी है, पहला वीक 5 रुपीज़ को वो सेव किया, और हर वीक में 1.75 बढ़ाते बढ़ाते टोटल कहाँ तक चला गया 20.75 तक। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ एंड, कितने वीक में ऐसा हुआ है। तो आपको देखिए ए इक्वल टू तो आपको पता ही है 5,
डी इक्वल टू आपको पता है कितना इंक्रीज हो रहा है 1.7, और ए एन आपको मालूम है टोटल कितना है 20.75। बस ये क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एन आपको दिया हुआ है 20.75, तो ए एन हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इतना हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, एन हमारे पास नहीं है, डी का वैल्यू है 1.75, ये 20.75। अब इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 प्लस में, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको हम एक इजी तरीका है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.75 एन हो जाएगा, और माइनस इसमें से करेंगे तो 1.75 इक्वल टू 20.75। आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1.75 इसी तरह से रहेगा और ये सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा। तो आपको नहीं करने आ रहे थे, इसका वीडियो भी बना दिए डेसिमल का सब्ट्रैक्ट एडिशन, आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 25 और ये कैरी 4 में से 3, मतलब कितना हो जाएगा 3.25, यही हमारे पास 20.75 है। अब ये 1.75 इन उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 20.75 प्लस में 325, तो जब ये 1.75 इन ऐड करेंगे तो ये टोटल 0 और ये 24 हो जाए। एन इक्वल टू कितना हो गया, तो एन इक्वल टू हो गया 24 बाई में 1.75, इसको जब ऊपर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 25 के पारा में 7 टाइम्स में, 25 के पारा में 4 टाइम्स में, कहीं मिस्टेक हुआ है एक बार देख लेते हैं। एन हमारे पास कितना है 1575, देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ए 5 ए और डी, ठीक है, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें इससे कर दिए तो इतना हो गया, और इसमें करेंगे तो माइनस, तो 5 में सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस इतना, तो ये हो गया 5, 9 में से 2 गया 9, 2, ये 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, कितना हो गया 27। अब इसमें इसको ऐड करना था, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये प्लस माइनस बड़ संख्या माइनस तो प्लस होता है, तो इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐड कर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये 5 और ये हो गया 17, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 17, 5 डेसिमल में 175, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया और इससे कट गया 10 टाइम्स में, तो एन कितना हो गया 10, मतलब कितने वीक, तो वीक हो गया हमारा 10, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी जैसा है। सुब्बा राव जो है एक वर्क अपने 1995 में स्टार्ट करते हैं, और वो अपने सैलरी के 5000 रुपीज़ वो रिसीव करते हैं, और उसके सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है 200 का, तो हर साल। तो पूछ रहा है कि उनका इनकम पूरा कहाँ तक 700 तक पहुँच गया, तो पूछा कि कितने ईयर में पहुँचा है, नंबर ऑफ ईयर पूछा है। तो आप ए की वैल्यू लेंगे, हमारे पास 500 है, और डी का वैल्यू हो जाएगा 200 से इंक्रीज हो रहा है तो डी हो गया, और ए लास्ट में कितना 7000 पहुंच गया है, तो हम लोग इसी तरह से ए बी बनाएंगे, ए डी और एन लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन में इसलिए इसको लिए क्योंकि इसमें डेसिमल था जो आप लोग को बनाने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन के लिए हूँ। आप ये क्वेश्चन को घर पे अच्छे से रिविजन करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें सम ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर को कैसे सम करना है। एशियन का फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला होता है, वो आपको 2 फार्मूला बताएंगे, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पहले तो उसका कंसेप्ट देंगे और उसके बाद उसको फिर एक क्वेश्चन का क्लास लेंगे जिस तरह से इसका लिए हैं, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर कोई लेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।